कहानी शुरू होती है और हम एनी को देखते हैं। एनी इस वक्त अपने लैपटॉप में अपने और जे के प्यार के बारे में अपनी खुद की एक स्टोरी लिख रही है। एनी उस स्टोरी में एक अच्छी पत्नी बनने से लेकर एक अच्छी माँ बनने तक के सफर को बताती है। एनी यह सब बताते हुए बहुत खुश होती है कि जब वह जे से पहली बार मिली थी तब से ही वह दोनों एक दूसरे के साथ खूब रोमांस करते हैं। दिन हो या रात वह दोनों हर समय रोमांस करते थे। ऐसी कोई जगह भी नहीं छोड़ी थी जहाँ पर वह दोनों रोमांस ना किए हो। कभी गार्डन में तो कभी लाइब्रेरी में, और तो और वह दोनों कभी कभी अपनी कार में भी रोमांस करना शुरू कर देते थे। जब वह दोनों एक दूसरे के सामने आते थे तो अपने आप को रोक नहीं पाते थे। एक दिन एनी जे को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेकर जाती है। यहाँ पर एनी अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं और जे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमने शादी करने का फैसला भी कर लिया है। और साथ में एनी अपने पेरेंट्स को ये भी बताती है कि इस वक्त वह जे के बच्चे की माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर एनी के पेरेंट्स जे को अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बातों ही बातों में एनी के फादर जे से कहते हैं, क्या तुम जैसे अब एनी के साथ हर रोज रोमांस करते हो वैसे ही शादी के बाद कर सकते हो, क्योंकि लोग अक्सर शादी के बाद वह सब कुछ भूल जाते हैं। अपने फादर की यह बात सुनकर एनी सोच में पड़ जाती है। एनी जे से पूछती है, क्या सच में ऐसा होगा? शादी के बाद हम बदल जाएंगे? जैसे आज रोमांस प्यार करते हैं, क्या वैसा रोमांस और प्यार शादी के बाद भी कर पाएंगे? जे एनी से कहता है, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ वादा करते हैं कि शादी के बाद हालात चाहे जैसे भी हो, हम एक दूसरे के साथ वैसा ही प्यार और रोमांस करेंगे जैसे आज करते हैं। फिर इसके बाद वह दोनों अपने वादे के अनुसार अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं और जल्द ही वह पल भी आ जाता है। एनी एक बच्चे को जन्म देती है जिसके बाद उसकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ जाती है। वह दोनों जब जब रोमांस करने का मूड बनाते हैं तब तब उनका बच्चा रोने लगता है या फिर नींद से जाग जाता है, जिसके बाद एनी अपने बच्चे को चुप कराने और उसे खिलाने पिलाने में व्यस्त हो जाती है। वह जे को थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे पाती है। जब दोनों को एक बच्चा था तब वह दोनों मुश्किल से कभी कभी रोमांस कर भी लेते थे, लेकिन जब दो बच्चे हो जाते हैं तब उन दोनों के बीच रोमांस एकदम ना के बराबर हो गया था। अब एनी इतनी ज्यादा व्यस्त हो जाती है कि वह रोमांस करने के बारे में एकदम भूल चुकी थी। अब उन दोनों के मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि क्या वह दोनों पहले की तरह अब रोमांस करेंगे या नहीं। इतना लिखने के बाद एनी अपनी ब्लॉग को पब्लिश कर देती है। अब सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। जे अपने बच्चों नील और क्लाइव को स्कूल के लिए तैयार करता है, तो वहीं दूसरी तरफ एनी भी अपनी मीटिंग के लिए जल्दी से तैयार हो जाती है। आज के दिन एनी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वह अपने ब्लॉग को बेचने के लिए जा रही थी और उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उनका ब्लॉग खरीद रहा है। यहाँ पर जे एनी से कहता है, क्यों ना हम एक दिन टाइम निकाल कर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। जे की बात सुनकर एनी भी हाँ में जवाब देती है और वह दोनों थर्सडे को रोमांस करने का मूड बनाते हैं। जिसके बाद जे बच्चों को लेकर स्कूल आ जाता है और एनी मीटिंग के लिए अपने ऑफिस आ जाती है। एनी को काफी अच्छा ऑफर्स मिल रहे थे। यहीं पर एनी की मुलाकात हैंक से होती है, जो पाइप ऑफ ब्रदर्स कंपनी का ओनर था। हैंक को एनी की स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वह एनी को पाइप ऑफ ब्रदर्स कंपनी की मॉडल मदर बनने के लिए कहता है। एनी यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती है क्योंकि यह कंपनी लगभग 50 सालों से 4 साल के बच्चों के खिलौने बनाने और उनके प्रोडक्ट के लिए दुनिया भर में नंबर 1 ब्रांड बनी है। एनी उस कंपनी की मॉडल मदर बनने के लिए तैयार हो जाती है और एनी को उस कंपनी की तरफ से बहुत अच्छे ऑफर मिल रहे थे। यह बात एनी जे को फोन करके बताती है। इसको सुनकर जे भी खुशी से पागल हो जाता है। जे एनी से आज रात सेलिब्रेट करने की बात करता है, जिसके बाद एनी जे का फोन कट करके अपनी मॉम को फोन लगाती है और आज रात के लिए बच्चों को अपनी मॉम के पास भेज देती है ताकि रात को वहाँ दोनों सेलिब्रेट करे और रोमांस भी कर सके। शाम को जे ऑफिस से घर आता है और अंदर जाकर अपने आईपैड को चलाने लगता है। उसी दौरान एनी भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर एकदम नए अंदाज में उसके सामने आती है। जे एनी को इस बोल्ड अंदाज में देखकर चौंक जाता है और उसके साथ रोमांस करने से अपने आप को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद वह दोनों रोमांस करना शुरू कर देते हैं।
थोड़ा बेड पर रोमांस करते हैं तो थोड़ा अपने किचन में और तो थोड़ा काउच पर भी रोमांस करते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन दोनों को पहले जैसा फील नहीं होता है। लाख कोशिश करने के बाद भी उनसे रोमांस नहीं हो पाता है और कुछ ही देर बाद वह दोनों ठंडे पड़ जाते हैं, जिससे उनका मूड भी बिगड़ जाता है। वह दोनों सोच ही रहे थे कि उसी दौरान एनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जैसे कहती है, क्यों ना हम रोमांस करते हुए अपनी खुद की वीडियो बनाएं। एनी की बात सुनकर जे भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जे एनी से पूछता है कि हम किस कहानी के आधार पर अपना वीडियो बनाएंगे। तब एनी जे को एक बुक दिखाती है जिसका नाम द जॉय ऑफ सेक्स होता है। एनी जे से कहती है हम इसी बुक को फॉलो करेंगे, जिसके बाद वह दोनों वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं और उस बुक में दिखाए गए हर एक स्टेप को फॉलो करते हैं। लगभग 3 घंटे तक वह दोनों हर एक स्टेप को प्रयोग करते हैं। 3 घंटे तक वीडियो शूट करने के बाद वह दोनों सो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं घर पर पार्टी चल रही थी, जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। जे अपने दोस्तों के साथ भी एंजॉय कर रहा था। पार्टी जब खत्म होती है तब जे साफ सफाई करने में लगा था। उसी वक्त उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था तुम्हारा वीडियो देखकर मजा आया। यह पढ़कर जे उसे भी मैसेज करता है और लिखता है शायद तुम रॉन्ग नंबर पर मैसेज कर रहे हो। इसके बाद जे को फिर से एक मैसेज आता है। इस बार उस मैसेज में लिखा था नूप आई डोंट। इसका मतलब होता है नहीं मैं नहीं करता। तब जे फिर से उसे मैसेज करता है और लिखता है कौन हो तुम और कौन सा वीडियो। कुछ देर इंतजार करने के बाद जे को फिर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था तुम्हारा सेक्स टैप डमी। यह पढ़कर जे तुरंत भागते हुए अपने कमरे में जाता है और अपने आईपैड, लैपटॉप और कंप्यूटर को चेक करता है। उसी दौरान एनी भी वहां पर आ जाती है। वह जे को परेशान देखकर उसे पूछने लगती है। जे थोड़ा सा नर्वस फील करता है, फिर इसके बाद वह एनी को सब कुछ बता देता है। यह सब सुनकर एनी जे को खूब डांटती है क्योंकि एनी ने जे को इस वीडियो को डिलीट करने के लिए कहा था, जो जे करना भूल गया था। एनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारा वीडियो उसके पास कैसे पहुंचा। तब जे एनी को बताता है कि तुमने मुझे वो वीडियो डिलीट करने के लिए कहा था जो कि मैं डिलीट करना भूल गया था। अब हमारा वो वीडियो सिंक हो चुका है उन सभी डिवाइसों से जो हमने अपने दोस्तों को गिफ्ट दिए थे। एनी जे से कहती है अब हमें उन सभी आईपैड को वापस लाना होगा जो हमने अपने फ्रेंड को दिए हैं, ताकि उन सभी डिवाइसों से अपनी वीडियो को डिलीट कर सकें। इसके बाद एनी अपनी मॉम को फोन लगाती है और अपनी मॉम को अपने घर बुलाती है और साथ में वह आईपैड भी लाने के लिए कहती है जो एनी अपनी मॉम को दी थी। कुछ समय बाद एनी की मॉम उसके घर आ जाती है। जे उनसे आईपैड लेकर वीडियो को डिलीट कर देता है। इसके बाद जे एनी को लेकर अपने फ्रेंड रॉबी के घर जाता है, जहाँ पर जे का फ्रेंड रॉबी अपनी पत्नी के साथ अपने शादी का सालगिरह मना रहा था। जे रॉबी से अपने आईपैड को मांगता है और कहता है उसमें कुछ जरूरी चीजें हैं जो मुझे चाहिए। तब रॉबी मजाक में जे से कहता है क्यों उसमें तुम्हारा सेक्स वीडियो है क्या। तभी जे के मुंह से निकल जाता है हाँ, जिसके बाद जे को रॉबी को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है और जे रॉबी से ये भी कहता है मुझे लगा कि वीडियो देखने के बाद यह मैसेज तुम ही मुझे कर रहे थे। रॉबी जे से कहता है हमने तो अभी तक तुम्हारी वीडियो को देखा ही नहीं, तो हम मैसेज कैसे करेंगे। रॉबी जे से पूछता है और किस किस को तुमने आईपैड गिफ्ट दिया है। तभी एनी को याद आता है कि उसने एक आईपैड हैंक को भी दी है जो पाइप ब्रदर्स कंपनी का ओनर है, लेकिन हैंक के घर का एड्रेस एनी को नहीं पता था। तभी लोरा को याद आता है कि उसकी बहन हैंक के घर फूल पहुंचाने का काम करती है। लोरा तुरंत अपनी बहन से संपर्क करती है और हैंक के घर का एड्रेस मांगती है, जिसके बाद वह चारों हैंक के घर जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद जे और एनी अंदर जाने का फैसला करते हैं और रॉबी और उसकी पत्नी लोरा को कार के पास ही रहने के लिए कहते हैं। फिर जैसे ही जे और एनी हैंक से मिलते हैं, हैंक उन दोनों को इतनी रात में यहाँ आने का कारण पूछता है। तब एनी हैंक से झूठ बोलती है कि वह दोनों दरअसल चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। एनी हैंक से पूछती है क्या आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। तब हैंक उन दोनों को अंदर बुलाता है और एनी को चेक देने के लिए कहता है। तभी जे टॉयलेट जाने का बहाना बनाता है
और टॉयलेट न जाकर वह हैंक के कमरे में जाता है और अपना आईपैड खोजने लगता है। उसी दौरान वहां पर हैंक का डॉगी आ जाता है। जे डॉगी से बचकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वह डॉगी जे का पीछा करने लगता है। जे उस डॉगी से बचते बचते छत पर चला जाता है। इधर एनी और हैंक एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उसी दौरान उनके घर का बेल बजता है। हैंक दरवाजा खोलता है, तब वह रॉबी और लोरा को देखता है, जो कि झूठ का मेयर बन के आया था। रॉबी हैंक से कहता है, हम इस वक्त यहाँ पर चंदा लेने के लिए आए हैं, जो कि हम एक संस्था के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल में हमें इस वक्त यूज किया गया आईपैड ही चाहिए। हैंक उन दोनों से कहता है, मेरे पास आईपैड नहीं है। तभी एनी हैंक से कहती है, मैंने तुम्हें जो आईपैड दिए थे वही आईपैड लाकर इन दोनों को दे दो। जिसके बाद हैंक अंदर जाता है आईपैड लाने के लिए। उसी समय एनी जे को डॉगी के साथ छत से नीचे गिरते हुए देखती है। तभी हैंक भी एनी का आईपैड लेकर आ जाता है। हैंक आईपैड को रॉबी को दे देता है। आईपैड पाने के बाद वह दोनों जल्दी से वहां से चले जाते हैं। तभी इधर से जे भी भागते हुए आता है। जे को बहुत चोट लगी थी, जिसको देखकर हैंक उससे चोट लगने की वजह को पूछता है। तब जे हैंक से झूठ बोलता है कि दरअसल उसे टॉयलेट में मिर्गी का दौरा आ गया था, इस वजह से वह वहां पर गिर गया था। यह सब कहने के बाद वह दोनों जल्दी से अपनी कार की तरफ जाने लगते हैं। तभी वह देखते हैं कि रॉबी अपनी पत्नी के साथ उनके कार में ही रोमांस कर रहा है। जब वह दोनों कार में जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि दरअसल रॉबी ने अभी अभी उनकी वीडियो को देखा है, जिसके बाद वह अपने आप को रोक नहीं पाए थे। लोरा एनी से कहती है, पहले तो मुझे भी यह सब गलत लग रहा था, लेकिन वीडियो देखने के बाद अब मुझे यह सब कुछ अच्छा लगने लगा है। तुम दोनों को अपने आप पर शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम सभी लोग करते हैं। दोनों की बात सुनने के बाद जे और एनी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर इसके बाद वह रॉबी को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। रॉबी के घर जाने के बाद जे को पता चलता है कि वह मैसेज उसके बेटे हावर्ड ने उसको किया था। जे को हैरान होता हुआ देख हावर्ड जे से कहता है, मैंने आपकी वीडियो देख ली है और वह मैसेज मैंने ही किया था। हावर्ड जे को ये भी बताता है कि मैंने वीडियो की एक कॉपी बना ली है और उसे यू पॉर्न पर अपलोड भी कर दिया है, जो कल सुबह तक लाइव हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूं, तो इसके बदले में आपको मुझे $25,000 देने होंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर जे के होश उड़ जाते हैं। जे हावर्ड से कहता है, लगता है यह सब बात मुझे तुम्हारे डैड को बताना पड़ेगा। हावर्ड कहता है, ठीक है, फिर तो आप मेरे डैड को सब कुछ बता दीजिए। मैं उनसे झूठ बोलूंगा, वो मेरी बात मान जाएंगे, लेकिन आपकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। तभी एनी भी आ जाती है, जिसके बाद वह दोनों घर के लिए आ जाते हैं। घर आने के बाद जे रॉबी को फोन लगाकर उसको बताता है कि तुम्हारा बेटा मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे $25,000 मांग रहा है। रॉबी को जे की बातों पर यकीन नहीं होता है। तब जे रॉबी से कहता है, एक बार तुम अपने बेटे का कंप्यूटर और मोबाइल चेक करके देख लो। लेकिन रॉबी ऐसा करने से मना कर देता है। रॉबी जे से कहता है, मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है, वह मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता है। इतना बोलकर वह दोनों फोन रख देते हैं। जिसके बाद जे अपने कंप्यूटर में यू पॉर्न वेबसाइट को खोलकर अपनी खुद की वीडियो को खोजने लगता है। उसी समय एनी भी आ जाती है। एनी जे से पूछती है, तुम क्या देख रहे हो? तब जे एनी को बताता है कि वह सभी डिवाइसों से अपनी वीडियो को डिलीट कर चुका है। फिर इसके बाद जे ज्यादा देर तक हावर्ड की बातों को एनी से छिपा नहीं पाता है और वह सब कुछ उसे बता देता है, जिसको सुनकर एनी पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। अब एनी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर जे एनी से कहता है, क्यों ना हम पहले अपनी वीडियो को देख लेते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि उस वीडियो में हम दिख रहे हैं या नहीं। इसके बाद जे अपनी वीडियो को देखना स्टार्ट कर देता है। दोनों उस वीडियो में एकदम साफ साफ दिखाई दे रहे थे। यह देखकर जे तुरंत एनी के पास आता है और वह एनी से कहता है, अगर कोई अपना या फिर हमें जानने वाला हमारी इस वीडियो को देखेगा तो वह तुरंत हमें पहचान लेगा। जे की बात सुनकर एनी तुरंत उस वेबसाइट का लोकेशन सर्वर चेक करती है और उन्हें उस सर्वर का लोकेशन वैली में ही मिल जाती है। जिसके बाद वह दोनों अपने बच्चों को लेकर तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद जे देखता है कि उस कंपनी का शटर बंद है। फिर वह ज्यादा देर तक नहीं सोचता है और अपनी कार से उस शटर को तोड़ देता है। वह दोनों अंदर जाते ही सारे डेटाबेस को तोड़ने लगते हैं। उसी दौरान उस कमरे का अलार्म बजने लगता है।
यहाँ देखकर वह दोनों डर जाते हैं और जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं वैसे ही उस कंपनी का बॉस वहाँ पर आ जाता है और दोनों को नंगे हाथों पकड़ लेता है। उस कंपनी के बॉस को लग रहा था कि वह दोनों किसी अदर वेबसाइट की ओर से आए हैं ताकि हमारे सर्वर को पूरी तरह से नष्ट कर सके। तब जे उन्हें बताता है कि वह किसी अदर वेबसाइट की तरफ से नहीं आए हैं, दरअसल उन दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है और उस गलती को सुधारने के लिए यहाँ पर आए थे। जे उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम को बताता है और कहता है हम ऐसा करने पर मजबूर हो गए थे। जिसके बाद वह उन दोनों का नाम पूछता है। वहीं पर खड़ी उसकी पत्नी एनी की बहुत बड़ी फैन होती है और वह आज उन दोनों को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह अपने पति से रिक्वेस्ट करती है कि वह उन दोनों को पुलिस के हवाले ना करे क्योंकि उन दोनों से अनजाने में गलती हुई है। वह अपनी पत्नी की बात मान लेता है, जिसके बाद वह जे और एनी से अपने नुकसान के बारे में बताता है। वह जे से कहता है तुम्हें इतना तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं थी, बस तुम मुझे एक मेल करते और मैं तुम्हारा वीडियो डिलीट कर देता। जे और रेनी अपनी गलती पर माफी मांगते हैं और जितना नुकसान किया था उसका जुर्माना भी भर देते हैं। और उसके अगले दिन हम देखते हैं जे और रेनी क्लाइव के स्कूल जाते हैं जहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था और सभी बच्चों द्वारा तैयार किए गए प्रेजेंटेशन वीडियो को दिखाया जा रहा था जिसमें क्लाइव ने भी भाग लिया था। क्लाइव ने जिस लैपटॉप में अपने प्रेजेंटेशन वीडियो को रखा था उसी लैपटॉप में जे का भी वीडियो होता है जिसे जे डिलीट करना भूल गया था। जैसे ही क्लाइव का दोस्त वीडियो को स्टार्ट करने वाला होता है वैसे ही जे बालकनी से उस लैपटॉप पर कूद जाता है जिससे लैपटॉप टूट जाती है और उन दोनों का वीडियो सबके सामने आने से बच जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं हावर्ड खुद ही जे के घर आता है। हावर्ड जे को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें उसने वीडियो को रखा था क्योंकि हावर्ड क्लाइव को अपना अच्छा दोस्त मानता है और वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स की बदनामी हो। हावर्ड के इस कदम से जे भी बहुत खुश होता है। जे उस ड्राइव को लेकर एनी के पास आता है और एक आखिरी बार वह दोनों खुद की वीडियो देखने का फैसला करते हैं। उन्हें वीडियो इतना ज्यादा खराब लगता है कि वे वीडियो युक्त यूएसबी ड्राइव को लेते हैं, उसे हथौड़े से तोड़ते हैं और फिर आग से जलाते हैं, मिक्सर मशीन में मिलाते हैं और उसके अवशेषों को जमीन में दफना देते हैं। जिसके बाद यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।